स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े सिम्स हॉस्पिटल के मेडिकल एचओडी डॉक्टर पंकज टेम्बुनिकर पर उनकी ही पीजी छात्रा ने सॉफ्ट टच और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वहीं डॉक्टर का कहना है कि मरीजों के परिजनों से वसूली पर उन्होंने इस छात्रा को फटकार लगाई थी, जिसके फलस्वरूप वो ऐसा आरोप लगा रही है। देखिए पूरी खबर। दरअसल बिलासपुर सिम्स के सीनियर डॉक्टर पंकज टेम्बुनिकर एचओडी हैं। सोशल मीडिया में चल रही खबर के मुताबिक सिम्स में पीजी की एक छात्रा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर डॉक्टर पंकज के ऊपर सॉफ्ट टच और प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं डॉक्टर टेम्बुनिकर ने भी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री और डीएमई को पत्र लिखकर शिकायत की है। आज मीडिया के सामने डॉक्टर टेम्बुनिकर ने बताया कि उस छात्रा के खिलाफ कई मरीजों ने पैसे उगाही करने का आरोप लगाया। 2 से 3 मामलों में उन्होंने छात्रा को फटकार लगाई। इसके बाद एक एड्स पीड़ित ने लिखित शिकायत की। शिकायत में छात्रा उनसे बाहरी मेडिकल सामान खरीदने और उस पर कमीशन मांगना बताया गया। इसको लेकर डॉक्टर टेम्बुनिकर ने जब जवाब मांगा, तब वो छात्रा डॉक्टर को इग्नोर करते हुए मोबाइल चलाती रही। इस पर नाराज डॉक्टर टेम्बुनिकर ने उनके मोबाइल को छीनकर दूर फेंक दिया। डॉक्टर टेम्बुनिकर के मुताबिक इससे नाराज छात्रा ने कोतवाली थाना में डॉक्टर की शिकायत की। इसके अलावा डॉक्टर को जातिगत गाली गलौज की, जिसकी शिकायत डॉक्टर ने भी अजाक थाना में की है। डॉक्टर का कहना है कि उनकी बैच में करीब 21 छात्राएं हैं, जिसमें से एक इसी छात्रा को मुझसे परेशानी है कि मैं मरीजों के प्रति वफादारी से काम नहीं करने पर फटकार लगाता हूं। छात्रा के द्वारा लगे आरोप के बाद डीन के समक्ष डॉक्टर टेम्बुनिकर और छात्रा की परिजनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। इसके बाद डॉक्टर डीन से अपने को परीक्षा नियंत्रक के दायित्व से अलग कर लिया, ताकि परीक्षा के परिणाम पर उन पर कोई आरोप ना लगे। इधर डीन ने मामले को जांच के लिए महिला उत्पीड़न के पास भेज दिया है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच मामला महिला उत्पीड़न विभाग, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, डीएमई और थाने तक पहुंच चुका है। अब देखना ये होगा कि किसके आरोप में कितनी सच्चाई है। ये बेसिकली जो शिकायत हुई थी वो अपर्णा पांडे नाम की एक लड़की है मेरे यहाँ, जो सेकेंड ईयर पीजी है। कई दिनों से वो कुछ चीज़ों में लिप्त थी, जैसे बहुत सारे गरीब मरीज आते हैं, उनको 2200 रुपये का कोई इंजेक्शन मंगवाती थी, शायद उसमें 900 रुपये का कमीशन रहता था उसका। तो मैं 3-4 बार इस चीज़ को पकड़ा, और लेकिन पे स्टूडेंट है करके मैंने टोका, इस तरह की हरकत नहीं करना है। हम लोग सरकारी संस्थान है, आयुष्मान कार्ड है, सब कुछ है, एलपी है, तो किसी भी हालत में बाहर से दवाई नहीं मंगवाना है। लेकिन जब एक एचआईवी का एक पेशेंट है और उसको सिकल सेल का भी प्रॉब्लम था, जब उस व्यक्ति ने मेरे को दिखाया, बोला कि ये देखिए मैडम ने हमको 2200 रुपये का इंजेक्शन, सर हमने आज तक की जगह हमारा पैंट शर्ट देखिए हमारे पास 50 रुपये नहीं है, तो उसने लिखित में मेरे को कंप्लेन किया कि मेरे से 2200 रुपये का इंजेक्शन मंगवाया जाता है, बाकी सब लोगों को इंजेक्शन सरकार लोकल परचेस से देती है, अगर उपलब्ध नहीं रहता है तो ये चीज़ हो गया। उसके कुछ समय पहले और जो भी हमारे यहाँ पॉइजनिंग के पेशेंट आते हैं, जहर खुरानी के पेशेंट आते हैं, तो हम लोग पेट की सफाई भी करते हैं और पेशाब की भी सफाई करते हैं, ताकि मरीज का जो रहता है पूरा जो रहता है ट्रीटमेंट उसका प्रॉपर हो। जब छुट्टी करते हैं हम लोग, तो हम लोग छुट्टी का आदेश दे देते हैं, ट्रीटमेंट लिख देते हैं, और उसके बाद ज़्यादातर कंसल्टेंट चले जाते हैं, बस उनका देना रहता है। उनका पेशाब की नली निकालने और नाक का राइस ट्यूब निकालने के लिए 300 से 50-500 रुपये तक का वो लेती रही है। ये खबर मेरे पास 2 बार आई, इसलिए उसको मैंने अपने यूनिट पे रखा था कि आज नहीं तो कल इसको मैं पकड़ूंगा करके। तो ये अवधारणा बना लिखी कि जानबूझ के मेरे को यूनिट 3 में रख करके परेशान किया जा रहा है करके, ताकि मैं इस पे अंकुश लगाना चाह रहा था। ये यही का क्या कहानी है? नहीं, इसमें बाहरी लोगों का कोई हाथ नहीं है। इसमें चूंकि उसके परिवार वाले इन्वॉल्व हो गए थे, कुछ लोग और इन्वॉल्व हो गए थे, टेक्नीशियन संघ के लोग भी आए थे, और ये शिकायत को मैंने डीन को की थी। तो जो शिकायत की थी डीन को की थी, कांग्रेस के नेता का भी नाम आ रहा है इसमें। तो नहीं, जो भी उसके बारे में मैं ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन ये शिकायत मैंने डीन से की, तो डीन ने बोला कि ठीक है हम कार्रवाई करेंगे करके, और मैंने लेटर दे दिया। वो उसमें बोली कि अब इसको कैसे करना है, तो
उसने मेरे पे सीधा मोलेस्टेशन और शारीरिक क्या छेड़छाड़ और छाड़ का इल्जाम लगा दिए। आज तक के कि मतलब इतने सारे पीजी स्टूडेंट हैं और इतने सारे साल में काम कर रहा हूँ मैं मरीज का दर्द दुख देख नहीं सकता, उसके लिए मैं फटकार भी लगाता हूँ, उसके लिए लगाता हूँ। तो उन्होंने सीधा कोई बिना कोई सबूत के कोई कुछ के मेरे पे सीधा शारीरिक रूप से क्या प्रताड़ना और मानसिक प्रताड़ना का अपना भर करके उन्होंने रायपुर में जा करके, यहाँ पे जा करके नहीं, रायपुर में जा करके किसी मीडिया में जा करके और वहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है उसमें जा करके कंप्लेन कर दी। विभागीय स्तर पर क्या इन शिकायतों के बाद कोई कार्रवाई हुई है उन पर? इस पे से कोई नोटिस हुआ था? उसके बाद डॉक्टर रमनेश मूर्ति ने एक मीटिंग रखी थी जिसमें उसके पिताजी आए हुए थे और उनके परिजन थे और उनके संघ के कुछ लोग भी थे, मैं भी बैठा हुआ था और हमारी सब चीज के बीच में बात हुई इस संदर्भ में। तो मैंने अपना पक्ष रखा कि ये इस तरह की हरकत कर रही हैं तो ये तो जायज नहीं है करके, लेकिन उसके पिताजी का कहना था कि बाकी सब तो ठीक है, डॉक्टर पंकज की यूनिट में ना रखा जाए। तो मैंने बोला मैं नहीं रखना चाहता, जब मोलेस्टेशन जैसे आधारहीन चीजों को मेरे सामने लगा रही तो कल के रोज में और कुछ लगा सकती है। ये सब चीजें आई तो मैंने डीन को खुद ही कहा कि उन्होंने कहा तो मैंने बिल्कुल नहीं रखेंगे यूनिट 3 में, पहला नंबर ये हो गया। फिर मैंने स्वयं से कहा कि कल के रोज एग्जाम वगैरह होगी, ये एग्जाम में अपेयर होगी और मैं एग्जामिनर रहूंगा, अगर ये फेल होती है या पास होती है जो भी होता है, अगर कुछ अनहोनी होती है तो ये सीधा मेरे पे एलिगेशन लगा दिए कि जानबूझ करके ये मुझे फेल किया जा रहा है करके। तो मैंने लिख करके दे दिया क्योंकि ये ऐसे घटना घटी है। तो और ऐसी स्थिति में मैं ना ही एक्सटर्नल बनना चाहता हूँ एग्जाम का, ना ही इंटरनल बनना चाहता हूँ। तीसरा चीज ये है कि मैंने पूरा पीजी का चार्ज, एमडी वालों का चार्ज डॉक्टर अमित ठाकुर को सौंप दिया है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है पीजी व्यक्ति डायरेक्ट मुझसे संपर्क न करे। एसोसिएट प्रोफेसर हैं पीजी के, वो इंचार्ज हैं, पहले उनसे संपर्क करें फिर मुझसे संपर्क करें। इस सहमति पे बातचीत हो गई थी। उसके बाद उस सहमति पे बातचीत होने के बावजूद भी वो जा करके रायपुर में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन से मेरे पे मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक शोषण, पता नहीं कुछ कुछ इस तरह का इल्जाम लगा। मैंने इसका डीन से शिकायत किया है, मैंने डीएमई साहब को भी इस बारे में सूचित कर दिया है, कॉपी दे दिया है। अब मैंने सेक्रेटरी महोदय को भी इसकी कॉपी भेजा है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी इसकी कॉपी भेजा है और मुख्यमंत्री महोदय को भी इसकी कॉपी भेजा है। क्या मांग की? इसमें मांग किया है कि इस तरह का इल्जाम लगाना एक तो गलत है, दूसरा चीज ये बहुत बड़ी दुर्घटना और ये बहुत शर्म की बात है कि वह सबके सामने वहाँ पे कुछ डॉक्टर थे और 4-5 लोग हैं जिनका नाम रामा यादव है, एक मन्नू करके है, 5 लोग थे, उनके सामने ये बोलती है कि मैं तुम जैसे चमार प्रोफेसरों के साथ काम करना पसंद नहीं करती। मुझे ये पता रहता कि इस कॉलेज में 60% स्टाफ SC/ST का है, तो इसका नाम बदल करके SC/ST कॉलेज कर दो, इसका नाम सिम्स क्यों रखा गया है करके। मांग क्या है आपकी, ये बताइए। मांग ये है कि मुझ पर जो आरोप लगे हैं पहले तो बेबुनियाद है, तो कोई आधार ही नहीं है, तथ्य भी नहीं है इसमें। और दूसरा ये है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ चोरी पकड़ लिया है, मैंने चोरी पकड़ी है, गलती किया है, उसके लिए मैंने उसको जो भी है लेटर दिया है, उसके लिए मुझे मानसिक प्रताड़ना जैसे आरोप लगा रही है। जातिगत जो आज के जमाने में 75वां चल रहा है हम लोगों का। पिछले एक हफ्ते पूर्व मौखिक रूप से यह मेरे संज्ञान में लाया गया था, जिसमें मेडिकल पीजी की फर्स्ट मेडिसिन की छात्रा के द्वारा विभागाध्यक्ष पर कुछ मानसिक प्रताड़ना संबंधी आरोप लगाए गए थे और उसके लिए लड़की के पिताजी और अन्य डॉक्टर संबंधित पक्षों, उभय पक्षों, डॉक्टर पंकज टेम्बुरनिकर को आमने सामने बैठाकर सरल सहज वातावरण में एक समाधान कारक निर्णय लेने का प्रयास किया गया था, जिसमें डॉक्टर पंकज टेम्बुरनिकर को विभिन्न पीजी करिकुलम से अलग पृथक करना या उस छात्रा के द्वारा छात्रा को उनकी यूनिट, जो उनका यूनिट है उसमें न रखा जाना, जो यूनिट 3 पंकज की है, और इसी प्रकार उनके द्वारा इस बैच की परीक्षा न लिए जाने संबंधी निर्णय लिए गए थे और एक प्रयास किया गया था कि इसको एक
सौम्यतापूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसको अगर यह मामला दो उभय पक्ष राजी होते हैं तो संभाला जाए। लेकिन विभिन्न पोर्टल में और समाचार उसमें प्रकाशित पब्लिश और चल चुकने के बाद अभी मैंने यह निर्णय लिया है कि इस प्रकरण को मैंने महिला उत्पीड़न समिति को, जो आईसीसी होती है, इंटरनल ग्रीवेंस कमेटी, उसको हमने सौंप दिया है और वो अपना जांच करके यह रिपोर्ट हमें देगी और तदनुसार फिर कार्यवाही की जाएगी। प्रारंभिक तौर पर क्या कुछ डॉक्टर से मैंने पूछा, दोनों डॉक्टर जो आरोप लगा रही है वो डॉक्टर, उनके पिताजी भी सामने थे और पंकज भी थे। एक हफ्ता पहले हमने दोनों पक्षों को से जानने का प्रयास किया था, उनने नकारा है। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप है जैसा आमतौर पे होता है, और तो ऐसे में तो जब तक कोई कमेटी ही उसका निपटारा न करे, क्योंकि चीज अप्रिय है, शैक्षणिक संस्थान में ऐसी चीजें चिंताकारक होती हैं और अप्रिय भी होती हैं, और स्थिति सबके लिए अप्रिय होती है क्योंकि नए एडमिशन्स चल रहे हैं, पुराने लोगों को पढ़ना है, मरीजों का इलाज है और डॉक्टर वरिष्ठ हैं, बहुत समय से चल रहे हैं। बच्ची ने भी कुछ सोच समझ के और विश्वास रख के यहाँ पर एडमिशन लिया था, तो बहुत सारी चीजों का समायोजन करना होता है। इसलिए मैंने निष्पक्षता पारदर्शिता बनाने की दृष्टि से इसे महिला उत्पीड़न जांच समिति को सौंप दिया। डॉक्टर साहब ने बात की, उनका ये कहना था कि लगातार वो गड़बड़ी कर रही थी, मरीजों के परिजनों से पैसे वसूली कर रही थी, इसको लेकर वो उन्होंने भटका लगाया था। नहीं, मेरे तो अभी कुछ माह पूर्व यहाँ आया हूँ, उनके अधिकतर लगाए गए प्रकरण या इलाज जो वो है आरोप पूर्व के हैं। अभी वर्तमान में एचओडी साहब ही बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि अस्पताल का होने के नाते अभी लिख के ऐसा मेरे पास आया नहीं है। ये सब इसीलिए तो महिला उत्पीड़न समिति को दिया गया है ताकि इसमें निष्पक्ष जांच हो सके और दोनों पक्षों को का जो विचार है या उनके जो तथ्य हैं उसे सामने रखकर कमेटी अपना निर्णय ले। परीक्षा नियंत्रक के एक्सटर्नल इंटरनल पद से उनको हटाया गया है या फिर उन्होंने खुद मांग की है? नहीं, उनने मांग की है, क्योंकि उनके रिलेटिव यहाँ पढ़ते हैं। ये डॉक्टर ने खुद लिखकर यह कहा है कि वे इससे दूर रहना चाहते हैं और 2 बैच के लिए वे इससे पृथक रहना चाहते हैं, और उससे सहमति व्यक्त करते हुए ये निर्णय लिए गए। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।